बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जानकारी देंगे कि पितृ कैसे नाराज हो जाते हैं या पितृ दोष कैसे घर में आ जाता है। क्योंकि एक चीज नोट करिएगा, पितृ दोष आपके घर की समस्त व्यवस्थाओं को उलट देता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है, सारे कामों को अस्त व्यस्त कर देता है। हम आज आपको जानकारी देंगे, यदि आपके घर में पितृदोष हो गया है तो क्या क्या आपके घर में इसका प्रभाव पड़ता है और पितृदोष होता ही क्यों है, पितृदोष किन किन कार्यों को करने से आता है, यदि पितृदोष आ गया है तो कौन से उपाय करें जिससे कि आपके घर में पितृ की खुशी मिले, पितृ आपके खुश हों, पितृ आपके देवता के समान हो जाएं। सारी जानकारी इस कार्यक्रम में समेटे हुए आपकी सेवा में हाजिर होता हूं। परंतु आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है, यदि आप किसी भी प्रकार का प्रश्न लेना चाहते हैं तो आप www.astrotak.com पे आकर के विनोद भारद्वाज आप जो प्रोफाइल को सिलेक्ट कर लीजिए और अपने क्वेश्चन को हमारे पास लेकर के आ जाइए। निश्चित रूप से एक उपाय आपके जीवन की समस्त बाधाओं को दूर कर देगा। यदि आप फोन पे बात करना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित हैं। अब बात करते हैं पितरों की, जिनके आशीर्वाद से हमारे नसों में जिनका खून दौड़ रहा है, जिन्होंने सुंदर संसार को देखने का हमें मौका दिया, आखिर में नाराज क्यों हो जाते हैं। देखिए, एक चीज नोट करिएगा, यदि पितृ नाराज हो जाएं तो कोई बचाने वाला नहीं मिलता है और राजा से रंक बन जाता है व्यक्ति। अकाट सत्य है। जीवन में वह दुख देखने पड़ते हैं जो आपने सोचा नहीं है। जीवन में वो समस्याएं आ जाती हैं जो समस्याएं आपने सोची ही कभी नहीं थी। ऐसी ऐसी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो कभी जीवन में आई ही नहीं थी। तमाम प्रकार के अपयश, कलंक, तमाम प्रकार की दिक्कतें हमारे जीवन में प्रारंभ हो जाती हैं और हम कहते हैं मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूं, भगवान की पूजा कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, आखिर में भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं, मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं मिल रहा है, पड़ोसी तो खुशी है, मैं क्यों दुखी हूं। तो इन्हीं सब बातों को लेके आज हम खोजेंगे कि पितृदोष जीवन में कैसे आता है। सबसे पहले तो आप इसको जानिए। देखिए, पितृदोष जिस घर में स्त्रियों का सम्मान ना हो, जिस घर की स्त्रियों के ऊपर ताड़ना होती हो, उस घर के पितृ अपने घर की बहुओं को दुखी देख करके घर छोड़ करके चले जाते हैं और हमेशा के लिए अपने पुत्र पौत्र को श्राप दे के जाते हैं कि जा, तेरे जीवन में खुशी कभी नहीं मिलेगी। यदि आप जलाशय को बाधित कर रहे हैं, तालाब, बापी, कुआं, इसको पाट करके दूसरा जलाशय का स्थान नहीं बना रहे हैं, तब भी पितृ आपके नाराज हो जाएंगे। कोई आपकी रक्षा इसमें कर ही नहीं सकता है। यदि आप हरे पेड़ों को काटते जा रहे हैं और उसके जगह पे दूसरा पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तब भी पितृ नाराज हो जाएंगे और आपके घर में कभी नहीं आएंगे। यदि आपके घर में जो श्रेष्ठ जन हैं उनका अपमान हो रहा है,
तब भी आपके घर के पितृदेवता निश्चित रूप से घर छोड़ के चले जाएंगे, कभी नहीं आएंगे। यदि घर में आप अपने अनैतिक कार्यों को कर रहे हैं जो आपके पूर्वजों को ग्राह्य नहीं है, पितरों की प्रॉपर्टी आप मदिरा या आप जो दुर्व्यसन में खर्च कर रहे हैं, खुद कमाइए खाइए तो कोई पितर नहीं नाराज होंगे, कम होंगे, लेकिन पितरों के द्वारा जोड़ी गई पाई यदि आप जो है दुर्व्यसन में खर्च करेंगे, तब भी आपका देखते देखते पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। पितर आपके नाराज होकर श्राप दे के चले जाएंगे। यदि किसी के घर में एक्सीडेंटल मृत्यु हो गई है, तब भी पितर नाराज होकर के चले जाते हैं, अगर उनका एक तरह से नारायण बलि ना की जाए, उनका कर्मकांड ना किया जाए। यदि पितरों का दशगात्र ना हो, बहुत सारे लोग हैं हवन करा के छुट्टी, नहीं, दशगात्र प्रथम अग्निदग्ध से लेके 10वां दिन तक 10 पिंडदान होता है, या आजकल तो एक ही दिन, जिस दिन 10वां दिन पूरा होता है उस दिन 10 गात्र का पिंडदान किया जाता है और पितृ अपनी यात्रा पे प्रारंभ हो जाता है। तो 10 गात्र का पिंडदान जिन पितरों का नहीं होता है, जिस हूत आत्मा का नहीं होता है, उस घर में भी पितृ नाराज हो जाते हैं। नाराज होते हैं तो होता क्या क्या है, छोटी छोटी बातों को लेकर के असमंजस की स्थिति आपके घर में होनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपके हाथ से कोई वृक्ष लगाया गया है या कोई जानवर पाला गया है तो वो पनपता नहीं है, तब भी समझ लीजिए पितरों का दोष आपके ऊपर हावी हो गया है। यदि भोजन आपके घर में बने, उसमें स्वाद ना आए, खाने के बाद तमाम प्रकार से अपच होने लगे, तब भी पितरों का दोष आपके घर में है। यदि आपके घर में बीमारियां, बड़ी बड़ी बीमारियां, छोटी तो आजकल सबके घर में, बड़ी बड़ी बीमारियों का डेरा हो गया है, तब भी पितृदोष आपके घर में है। यदि आपके घर में लोगों की एकता नहीं है, आजकल तो एकता होती ही नहीं है, लेकिन दुआ सलाम तक बंद हो जाए, राम राम तक बंद हो जाए, एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे, एक दूसरे से घृणा करने लगे, आपस में स्वजन, तब भी समझिए पितृदोष के कारण ही आपका घर एक सूत्र में नहीं बंध रहा है। जिस घर की स्त्रियां अधिक बीमार रहती हैं, उस घर में भी पितृदोष है। जिस घर में सुगंध नहीं होती है, उस घर में भी पितृदोष का वास होता है। जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है, उस घर में भी पितृदोष होता है। जिस घर की संतानें नशेड़ी हो जाती हैं, निश्चित रूप से पितृदोष की छाया होती है। जिस घर में तमाम प्रकार के वैमनस्य पनपने लगे, उस घर में भी पितृदोष होता है। जन्म कुंडली में पंचम नवम भाव बेहद महत्वपूर्ण है। पापक ग्रहों का प्रभाव आ जाए, शनि मंगल राहु केतु आदि यहाँ पे आके बैठ जाएं, या कहीं से पूर्ण दृष्टि देख रहे हो, तब भी आप पितृदोष की छाया में हैं। यदि आप देवता से नाराजगी आपकी है, आपके कुल देवता नाराज हो गए हैं, तो अनुनय विनय से मान जाएंगे, लेकिन पितृ बिना दंड दिए आपको नहीं मनाएंगे। या तो कोई दिव्य आत्मा, दिव्य पुरुष आपके घर में जन्म ले ले, या कोई बहुत बड़ा योग साधना कर डाले, या कोई अपने पितरों के लिए ऐसा कार्य कर दे, जैसे कुआं
आजकल प्रचलन में नहीं है, तो नल, तालाब, वृक्ष का रोपण, इन सब कार्यों को करके अगर आपके यहाँ संतान कोई, तो निश्चित रूप से पितृदोष खत्म होता है। लेकिन ऐसा नहीं है तो आप पितृदोष की चपेट में होंगे, बिना दंड पाए मुक्ति नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं पितृदोष का निवारण। देखिए, पितृदोष के निवारण के लिए पीपल के वृक्ष को देवालय में लगाना चाहिए। पितृदोष का निवारण होता है, बृहस्पतिवार को लगाएं। पितरों के निमित्तिक अपने से बड़ों का सम्मान करें। पंचग्रास बलि आप हर अमावस्या को संपन्न करें और अमावस्या के दिन सूखा भोजन जरूर अपने पितरों के लिए निकाल करके रखें। अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। श्रेष्ठ जनों का आदर करने का प्रयास करें। जहां तक हो सके बारिश के जल को या अपने घर के नल के जल को आप संचय करें। उसे अनावश्यक रूप से अगर आप बहने देते हैं तब दिक्कत है, लेकिन उसका आप संचय करें, तब भी पितृदोष रुक सकता है। भगवान देवी देवताओं का पूजन खूब मन से आप संपन्न करें। गोग्रास आपके घर की पहली रोटी गाय के लिए हो और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें, तब भी आपके घर के पितृदोष समाप्त होंगे। यदि अकाल मृत्यु हुई है तो नारायण बलि नहीं तो त्रिपिंडी श्राद्ध आप जरूर कराएं। आप जो हर पितृपक्ष में त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। जैसे कि 21 सितंबर से इस वर्ष पितृपक्ष लग रहा है, इसमें आप यह सब कार्य करा के देखें। पितृ खुश हैं तो हमारा जीवन खुशहाल है। कार्यक्रम अच्छा लगा है तो आप पितृदेवाय नमः लिख करके इस कार्यक्रम पे मुहर लगाइए और हमारे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। अपने लिए नहीं, अपने मित्रों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के भाग्य को जगा सकता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।